परमेश्वर आपको हर एक तकलीफ से, हर एक डिप्रेशन से, हर एक चिंता से, हर एक मरीज से परमेश्वर आपको बचाएगा। अपने हाथों में लेकर बाइबल को और अंगीकार करे, कहे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं तेरे वचनों के लिए तेरा धन्यवाद करता हूं। तेरा वचन मेरे जीवन के लिए, मेरे मन के लिए अच्छा होगा। परमेश्वर एक औषधि की तरह काम करेगा। तेरा वचन मेरे जीवन को शुद्ध रखने का आधार है। प्रभु मैं तेरे वचनों को आदर करता हूं, मैं तेरे वचनों को आदर करता हूं। तेरे वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल लेकर आएगा। परमेश्वर मैं जब तेरे वचनों को सुनूं, मेरे जीवन में, मेरे खुदा में, मेरे हृदय में वो लिखा जाए मेरे परमेश्वर, वो वचन लिखा जाए मेरे परमेश्वर, वो मेरे मन में लिखा जाए मेरे परमेश्वर, वो वचन चोरी ना होने पाए। परमेश्वर आज प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं कि तू मुझे स्वर्ग के लिए तैयार कर रहा है, स्वर्ग के लिए तैयार कर रहा है। मैं स्वर्ग के लिए तैयार हो रहा हूं। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं। प्रभु मैं तेरा थैंक्स कहता हूं कि तू वचनों के द्वारा बातें करने जा रहा है। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं कि तू वचनों के द्वारा हाथ उठाने जा रहा है। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु कि आज तेरा वचन हर एक के जीवन में काम करेगा। धन्यवाद करते प्रभु, सारा आदर महिमा तुझे देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सभी थैंक्स करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, जोर से तारीफ करें। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। कौन कौन खुश? हालेलुया, खुश भी होना चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक दिन दिया है। हालेलुया, इसलिए हमें क्या करना है? खुश रहना है। हर एक बात में परमेश्वर का थैंक्स कहना है। आज परमेश्वर का वचन जो आपके जीवन में कहो परमेश्वर तेरे वचनों को पूरा होने का समय आज ही है। मेरे जीवन में तू अपने वचनों को पूरा करने जा रहा है। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का थैंक्स करे, कहे परमेश्वर तेरा वचन मेरे जीवन में पूरा होने जा रहा है। कौन कौन विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा होगा? थैंक्स करें, हालेलुया, धन्यवाद करें कि परमेश्वर उस वचन को आपके जीवन में पूरा आज करेगा। वो कैसे? वो संभव है। परमेश्वर का वचन आज आपके हृदय में डाला जाएगा और पूरा होगा। परमेश्वर आज आपको स्वर्ग के लिए तैयार करेगा। हालेलुया, कौन कौन स्वर्ग के लिए तैयार होना चाहते हैं? स्वर्ग के लिए, जगत के लिए आप चुने नहीं गए, आपका चुनाव हुआ है। आपका चुनाव हुआ है, आपने परमेश्वर को ग्रहण किया है। हालेलुया, कौन कौन प्रभु को ग्रहण किया? हाथों को ऊंचा उठाए जो प्रभु को ग्रहण किया है। कौन कौन ग्रहण किया है प्रभु को अपना मुक्तिदाता करके? तो वचन कहता है कि जब आप उसको उद्धारकर्ता के रूप में कबूल किए हैं तो उसकी आज्ञाओं को भी माने। जब आप आज्ञा नहीं मानोगे तो आप चुने नहीं गए, आप उसके लोग नहीं। हालेलुया, वचन कहता है कि तुम छुड़ाए गए हो दाम देकर। परमेश्वर ने आपको दाम देकर क्या किया है? छुड़ाया है। बोलो हालेलुया, परमेश्वर आपको दाम देकर छुड़ाया है। और वचन कहता है कि उसने दाम के लिए क्या दिया? क्या दिया? ओ अपना लहू है, अपना लहू। एक रक्त भी वो अपने अंदर नहीं रखा, सारा लहू हमारे लिए वो बहा दिया। हालेलुया, तो वचन आज आपको स्वर्ग की ओर जाने का इशारा करेगा, तैयारी करेगा। मोबाइल किसके किसके पास है? सबके पास है। किसके किसके पास है मोबाइल? हाथ उठाएं, सबके पास है। परमेश्वर ने आशीष दिया है ना। पता है एक इसमें एक चीज होता है मोबाइल में, रोड मैप होता है। जहां आपको जाना है मैप होता है,
जो कि मोबाइल में जब आप लगाओगे तो आपको पता भी नहीं होगा और आप उस मैप के जरिए पहुंच जाते हैं। ऐसा होता है ना। हालेलुया। सभी ध्यान से सुनना। एक मोबाइल में मैप जो जिस जगह के बारे में पता, मान लो लुधियाने में किसी के घर पे जाना है, पता नहीं है, लेकिन मैप में उसने अपना लोकेशन भेज दिया। हालेलुया। क्या भेज दिया? पर यह है कि लोकेशन होना बहुत जरूरी है। बिना लोकेशन को आप उस एरिया में पहुंच नहीं सकते। तो जब हम मोबाइल में ऑन करते हैं तो वो खुद ब खुद हमें क्या करता है? क्या करता है? वो बोलो, क्या करता है? रास्ता बताता है और हम भटकते नहीं है। हालेलुया। अब देखो, हमारे पास कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन एक मोबाइल ऐप है जो हमें उस घर के पता को बताता है। वहां तक वो हमें मैप ले जाता है, वो बताते जाता है, हम चलते रहते हैं। हालेलुया। मोबाइल सबके पास है ना। तो बाइबल किसके किसके पास? सब अपने हाथों में ले, बोलो बाइबल एक मैप। कहां जाने के लिए? कहां जाने के लिए? जोर से बोलो, कहां जाने के लिए? ये एक मैप है, इसमें लोकेशन है, वचन है। जब आप वचन को पढ़ोगे और अपने जीवन में सच्ची तरह से उसको लागू करोगे, ये आपको भटकने नहीं देगा। हालेलुया। ये बाइबल लोकेशन की तरह काम करेगा आपके जीवन में। आप उस नक्शे कदम पर जैसे जैसे मैप बताता है, आप वैसे वैसे चलते हैं कि कोई और रूट ले लेते हैं। अगर और रूट लेंगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा मैप, वो फिर गलत बताने लगेगा, आप परेशान हो जाओगे। बाइबल वही चीज है। अगर बाइबल को अगर सही ढंग से आप इस्तेमाल करते हैं, वचन को, शब्दों को सही तरह से इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर आज आपको भटकने नहीं देगा। हालेलुया। तारीफ करे जोर से, कहो परमेश्वर तू मुझे भटकने नहीं देगा। मोबाइल रहे या न रहे, बाइबल है ना। बोलो पड़ोसी को, मेरे पास मोबाइल रहे या न रहे, बाइबल है ना। हालेलुया। क्या है? स्वर्ग जाने का लोकेशन। सबको दिखा दो पड़ोसी को, मेरे पास लोकेशन है। लोकेशन है जाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए। ये सीढ़ी है, इसके बिना आप जा नहीं सकते। बपतिस्मा लेकर नरक जा सकते हो, लेकिन इसको जब अपने जीवन में लोगे, पूरा करोगे, कभी भटकोगे नहीं। हालेलुया। कभी भटकोगे नहीं। तो हमें करना क्या पड़ेगा? वचन को पढ़ना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करता है। कुलिसियों की किताब उसका 2:6 को पढ़ें। जल्दी से सब निकाल लें। कुलिसियों की किताब नया नियम का किताब है। कुलिसियों 2:6। आज परमेश्वर चाहता है कि आप लोकेशन का सही सही इस्तेमाल करें। कौन कौन करना चाहते हैं सही सही इस्तेमाल? अगर नहीं करोगे तो आप भटक जाओगे। अगर सही से इस्तेमाल नहीं किया, काफी लोग भटके हुए हैं। बाइबल घर में है, जंग लग गया तलवार में, सही से इस्तेमाल नहीं करता, काम नहीं होता है, भटक जाता है। लेकिन आपको भटकना नहीं है, आपको उस नक्शे पर चलना। मैं जैसे जैसे बताता है वैसे वैसे आपको चलना है, आप भटकोगे नहीं। हालेलुया। और जब आप वचन को अपने जीवन में लेते हो तो लिखा है कि परमेश्वर अपने समय पर कार्य करता है। क्या करता है? समय पर। समय पर अब मान लो मैप लगाते हो, वो पहले बताता है 1 घंटा 42 मिनट, इतना सेकेंड समय लगेगा वहां तक जाने के लिए। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर आएगा, वो घंटा टाइम नहीं बताएगा, तो परमेश्वर अपने पंखों पर ले जाएगा। हवा में हम उड़ जाएंगे, हमारा पर भी नहीं होगा और हम परमेश्वर के साथ उड़ेंगे। कितनी अच्छी बात है ना? पर ना रहते हुए भी हम उड़ेंगे। हालेलुया। हम उड़ेंगे, परमेश्वर के साथ जाएंगे। वो हवा में उठाकर बादलों में हमें ले जाएगा। हालेलुया। इसलिए उस लाइन को, इस कुलसियों का 2:6 को पढ़ें। जिसको मिला है वो जल्दी से पढ़ो इस आयत को।
हम्म। तुम सिखाए गए हो वैसा ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। विश्वास में क्या होते जाओ? दृढ़ होते जाओ। हालेलुया। कोई माइक में पढ़े अतः जैसे तुमने आराम से। अतः सुनो, ध्यान से वचन को सुनना। सबके पास बाइबल है, नोट करो और कान कान लगाओ कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जिसके कान हो, जिसके कान हो वो सुने। कान है, दोनों है ना, एक पर तो नहीं है ना। कई बार होता है एक घर पर छोड़ कर आते हैं, एक बाजार में छोड़ के आते हैं, एक पड़ोसी में छोड़ के आते हैं। आपका दोनों कान यहाँ पर है। सचमुच में दोनों कान छू को देखो, है आपका दोनों कान यहाँ पर होना चाहिए परमेश्वर के हजूरी में, ताकि प्रॉपर आप वचन को समझ सकते हो, सुन सकते हो। हालेलुया। पढ़े। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर क्या लिया, करके ग्रहण कर लिया? सब बोलो, क्या करके ग्रहण कर लिया? प्रभु करके। वो सब का मुंह है, इधर देखो तो बोलो, बोलोगे तो आशीष मिलेगा। क्या करके ग्रहण कर लिया? बोलो, प्रभु करके हमने ग्रहण कर लिया। आगे, वैसे ही उसी में चलते रहो। वैसे ही क्या उसमें? चलते रहो। उसी में चलते। प्रभु को ग्रहण कर लिया, अब चलेगा कौन? आपका काम है कि जब आपने प्रभु को ग्रहण किया तो उसमें चलो। अगर नहीं चलोगे भटक जाओगे, स्वर्ग तक नहीं पहुंचोगे, बीच में ही आपका रास्ता बंद हो जाएगा, लोकेशन काम नहीं करेगा। इसलिए जब आपने प्रभु को ग्रहण किया है तो उसी में चलो। आगे, और उसी में जड़ पकड़ते और उसमें क्या पकड़ो? जड़ ओ जड़ पकड़ो। पहले क्या करना है? जड़ पकड़ना है। और बढ़ते जाओ, और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए और गए, जैसे तुम सिखाए गए हो वैसे ही विश्वास में वैसे ही क्या चीज में? दृढ़ होते जाओ। दृढ़ होते जाओ। पड़ोसी को बोलो, विश्वास में दृढ़ होते जाओ। और अधिकाधिक धन्यवाद और करते क्या रहो। करना है? ज्यादा से ज्यादा, धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। कौन ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद करते अपने घर में? ईमानदार से हाथ उठाएं, ईमानदारी से। ज्यादा से ज्यादा हाथ धन्यवाद करना। हर बात में पौलुस कहता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या करो? धन्यवाद करो। ज्यादा से ज्यादा फेसबुक व्हाट्सएप नहीं चलाना, ज्यादा से ज्यादा मोबाइल के पीछे नहीं रहना। ये आपको बर्बाद कर देगा, आपको समझ नहीं लगेगा। ये वचन को चुराने का एक जरिया है, चुरा कर ले जाएगा। वचन जितना देर नहीं पढ़ोगे उतना देर मोबाइल में घुसे रहोगे। शैतान ऐसा स्पिरिट डालता है। लेकिन यहां पर कहता है कि प्रभु को तूने ग्रहण किया है तो आप अपनी बुलाहट को पहचाने। अपनी बुलाहट को पहचानते नहीं कि मैं किस लिए बुलाया गया। हालेलुया। इसको आकर कोई डराने लगे, अरे कोई भी आकर मुझे डरा देता, अच्छा लगे? उसमें जड़ पकड़ो और बढ़ते जाओ। कौन सा जड़? बोलो, विश्वास का जड़। विश्वास का जड़। अगर विश्वास का जड़ मजबूत नहीं है, वचन में विश्वास नहीं है, कि प्रभु तू कर सकता है। हाँ प्रभु, ये तूने कहा, तू कर सकता है प्रभु, तू कर सकता है प्रभु। हमें ईमानदार बनना है। हालेलुया। तब परमेश्वर का वचन पूरा होने में समय नहीं लगेगा। वचन कहता है पूरा होने में समय नहीं लगेगा। और तो बचा नहीं, पढ़ लिया सारे? उसी की लाइन में ये 3 का 1 ऊपर हो कि जब आप विश्वास में जड़ पकड़ोगे। जड़ कहां होता है? जड़ कहां होता है? ओ, जड़ कहां होता है? जमीन के नीचे होता है, ऊपर होता है? जड़ देखे ऊपर 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 होता है जड़। जड़ कहां होता है? जमीन के नीचे। कहता तुम जड़ पकड़ो, किसमें? विश्वास में। तो विश्वास कहां होता है? बोलो, मेरे अंदर। विश्वास कहां होता है? विश्वास मेरे अंदर होता है, वो दिखाई नहीं पड़ता। हालेलुया। लेकिन शैतान को दिखाई देगा, वो घबरा जाएगा आपके विश्वास को देखकर। वो विश्वास आपके साम को बढ़ाएगा, वो विश्वास आपके तेल के नाप को बढ़ाएगा।
हालेलुया। जब उस विश्वास की नाप में आप बढ़ोगे, शत्रु घबरा जाएगा। हालेलुया, घबरा जाएगा। जब पुलिस के पास एक भी स्टार नहीं होता ना, और जो बुद्धिमान लोग होता है ना, वो देखता है, अरे एक भी स्टार नहीं है, इसका मतलब इसको विजय नहीं मिला है, उससे डरता ही नहीं। जैसे ही एक स्टार आ जाता, कोई काम करता है, एक स्टार आता है, 2 स्टार, देखे हो ना स्टार, वो स्टार ऐसे नहीं मिलता है, काम के ऊपर मिलता है, काम के ऊपर स्टार मिलता है। अगर जिसके पास स्टार नहीं, समझो उसका काम नहीं हुआ है, कोई काम नहीं, फील्ड में कोई काम नहीं किया। जैसे काम किया, 1 स्टार लगता है, 2 स्टार, किसी किसी को 3-3 स्टार देखते हो ना, उससे सावधान रहना, उसके पास बहुत बल होता है, अधिकार होता है। एक भी लग जाए तो वो अपने आप को कहता, अब तो मेरे पास स्टार आ गया। तो आपके पास स्टार आ गया, आपके पास सामर्थ आ गया। हालेलुया। अगर सामर्थ आ जाएगा, बच जाओगे। हालेलुया। पढ़ो 3 का, कुलसियों 3 का 1-2 पढ़ो। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, मसीह के साथ जिलाए गए, देखो आपने परमेश्वर को ग्रहण किया और आप क्या हो गए? जिंदा हो गए। पहले आप मरे हुए थे, हम मरे हुए थे, हमारा काम मरा हुआ था, लेकिन जैसे ही प्रभु को हम ग्रहण करते हैं, हम जिलाए जाते हैं। आगे, तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। किस वस्तु की खोज में? स्वर्गीय वस्तु की खोज में लगे रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है, जहां मसीह उपस्थित है और परमेश्वर से दाहिनी ओर बैठा हुआ है, परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान परंतु लगाओ। कौन सी वस्तुओं पर? स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। कौन सी वस्तु पर? स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। क्योंकि तुम तो मर गए, क्योंकि तुम तो मर गए, और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ, और तुम्हारा जीवन किसके साथ? मसीह के साथ विद्यमान है। मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। ओ, यीशु मसीह में क्या हुआ है? छिपा हुआ है। समझ लेना, आपका जो जीवन है, जब तक आप यीशु में हैं, सुरक्षित है। बाहर खत्म, शैतान दबोच लेगा। ध्यान हटा नहीं कि दुर्घटना घटा नहीं, यीशु से बाहर पकड़ लेगा। हालेलुया। इसलिए आप अपनी बुलाहट को समझना है कि परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है। तो कहता है स्वर्गीय वस्तु की खोज में लगे रहो। जब आप स्वर्गीय वस्तु की खोज में लगे रहोगे, परमेश्वर अपने आपके अंदर संपूर्णता को बढ़ाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर अपने समय में काम करेगा। समय की जो परिपूर्णता होता है, वो आपके जीवन में प्रकट करेगा परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में प्रकट करेगा। इसलिए जब आप गिनती की 23 उसका 19 को पढ़ोगे, तो यहां पर लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं है, परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। वह आदमी ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा को बदले। क्या जो उसने कहा उसे ना करेगा? यहां पर गिनती की किताब में जब आप पढ़ोगे उसका 23 उसका 19 में, तो लिखा है वो मनुष्य नहीं है जो वो झूठ बोले, ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा को बदले। मनुष्य कह के अपनी इच्छा को बदल सकता है, कुछ देने का वादा करेगा, कुछ देर में कहेगा नहीं नहीं मेरे पास नहीं है, आने का वादा करेगा नहीं नहीं अभी समय नहीं है। हालेलुया। कहता है मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं क्या हूं? परमेश्वर हूं। मैं जो बोलता हूं सो करता हूं। हालेलुया। जो मैं बोलता हूं वो करता हूं। वही लिखा है कि वो इच्छा को बदलता नहीं है। क्या जो उसने कहा उसे पूरा नहीं करेगा? क्या वचन देकर उसे पूरा ना करेगा? बोलो परमेश्वर तू पूरा करेगा, लेकिन उसका टाइम होता है, एक समय होता है। जब आप समय पर, जब परमेश्वर पर आशा लगाते रहते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में वो वादा को पूरा करता है। हबक्कुक की किताब में लिखा है, जब आप उसका 2 का 1, 2, 3 पढ़ोगे, कोई निकाले हबक्कुक की किताब, हबक्कुक की किताब उसका 1, 2, 3 लिखा है, क्योंकि इस दर्शन की बात
नियत समय में पूरी होने वाली है। जो आप बाइबल में पढ़ रहे हैं, लोग कहते हैं कि यीशु यीशु कितने दिन से सुन रहा हूं, आने वाला है आने वाला है। कहां है तेरा यीशु? लोग कहते हैं कहां है तेरा यीशु? तो वचन को पढ़ लेना। वो अपनी प्रतिज्ञा के विषय देर नहीं करता, अपनी प्रतिज्ञा के विषय देर नहीं करता, वो आएगा। वही बात यहाँ पर लिखा है कि आपको कैसे रखना है, आप कैसे रहना है, आप कैसे इंतजार करना है परमेश्वर के वचन के प्रति। पढ़े 1 2 3 को पढ़े। मैं अपनी सुनो, आपको कैसे रखना है, अपने आप कैसे करना है? बोलो, मैं अपनी पहरे पर खड़ा रहूंगा। कहां पर खड़ा रहूंगा? पहरे पर खड़ा रहूंगा। और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा। क्या रहूंगा? ठहरा रहूंगा। और ताकता रहूंगा कि और मैं ताकता रहूंगा मुझसे वह क्या कहेगा। मुझसे वो क्या कहेगा। क्या कभी आपने प्रार्थना किया, जाकर घुटने टेक कर परमेश्वर से कहने, परमेश्वर तुम बात कर, तुम मुझसे बोल। हबक्कुक खुद परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर मैं अपने पैरों पर खड़ा, गुम्मट पर पैर खड़ा, मैं तेरी ओर देख रहा हूं कि तू मुझसे क्या बातें करेगा। हालेलुया। तो आशा लगाए हुए है परमेश्वर, प्रभु तू क्या बोलेगा हमसे। क्या आप आशा लगाते हैं परमेश्वर? अगर आपको एक उत्तर ना मिले, आप निरंकुश हो जाते। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वचन नहीं होता, आप वचन में जड़ पकड़े नहीं होते। आप को कोई भी आकर डोला देता है, आपको हिलना नहीं है। बोलो, मैं हिलूंगा नहीं जब आप गुम्मट पर खड़ा हो। पढ़ो फिर से। मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा। कौन कौन खड़ा रहना चाहते हैं? पहरे पर खड़ा, यानी कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए अनमोल मोती होगा। परमेश्वर के दास के खड़ा रहना, संगति में खड़ा रहना, अपने जगह से हिलना नहीं। अगर अपने जगह से हिल गया तो शैतान आपको गिराएगा। शैतान यीशु के पास आया और क्या कहने लगा? ऊंचाई पर ले गया पहले। ऐसे ही जगत में आपको कोई ऊंचाई पर ले जाने का वादा करेगा और फिर वहां से आपको धक्का देगा, वहां से आपको धक्का देगा। और धक्का देगा तो पता है क्या होगा? आपको सिर्फ चोट ही नहीं आएगा, शरीर का पार्ट भी टूट जाएगा। लेकिन यीशु ने क्या किया? जब उसको ऊंचे पर ले गया और सारा वैभव दिखाया, कहा देख ये सारी चीजें जो देख रहा है ना, ये मेरा है। अब देखो, जो उसका है नहीं वो कहता मेरा है। कहता यहां से क्या कर, यहां से छलांग लगा दे। तेरे वचनों में लिखा है कि स्वर्गदूत तुझे क्या उसने कूद गया? वो अपने स्थान पर खड़ा रहा, उसको जवाब दिया, सुन ले शैतान, मैं अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेता। हालेलुया। शैतान आएगा, विरोधी आएगा, आपको ऊंचे पर ले जाएगा, फूल आएगा। अरे इधर कुछ नहीं है, उधर बहुत कुछ है, उधर बहुत कुछ है। बहुत कुछ लेने की वजह से आपको बहुत कुछ नुकसान होना पड़ेगा, हानि उठाना पड़ेगा। आप गुम्मट पर खड़े रहो, पैरों पर खड़े रहो, एक जगह स्थान पर खड़े रहो और कहो प्रभु से, यही मेरी आशीष है। प्रभु तूने वो स्थान को छोड़ा नहीं, मैं यहाँ पर तेरे स्थान को मैं छोड़ता नहीं हूं। हालेलुया। जब आप स्थान को नहीं छोड़ोगे, परमेश्वर आपसे बातें करेगा। पढ़ो दो का पढ़ो। और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा और क्या करूंगा? ताकता रहूंगा। मुझसे वह क्या कहेगा, मुझसे वो क्या कहता है। मैं अपने दिए हुए उलाहने के विषय क्या उत्तर दूंगा परमेश्वर, मैं तुमको क्या कहूंगा परमेश्वर। यहोवा ने मुझसे कहा दर्शन की बातें लिख दे। ओ अब आ गया दर्शन की बातें। लिख ले दर्शन की बातें। जो परमेश्वर की ओर से दर्शन है उसको पूरा होने में देर नहीं लगेगा। परमेश्वर उसको क्या करेगा? पूरा करेगा। पढ़े पूरा लाइन।
वरन पटियाओं पर साफ वरन पटियों पर साफ साफ लिख लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाए, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है। कौन से समय में? नियत समय में पूरी होने वाली है। वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। समय क्या चीज से आता है? बड़ा तेजी से आ रहा है। इसमें धोखा ना होगा। इसमें क्या होगा? धोखा नहीं होगा। संसार में धोखा हो जाएगा, इधर उधर करोगे धोखा हो जाएगा, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचनों को आप अपने अंदर लोगे, टिके रहोगे, कहता है इसमें तुमको धोखा नहीं होगा। हालेलुया। आगे, चाहे इसमें विलंब भी हो, चाहे इसमें क्या हो? विलंब भी हो, तो भी उसकी बाट जोहते रहना, तो भी उसकी बाट क्या करना? जोहते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी। वह क्या होगा? निश्चय पूरा होगा, और उसमें देर ना होगी। और उसमें देर ना होगा। देख उसका मन फूला हुआ है। उसका मन सीधा नहीं, उसका मन देखो सीधा नहीं है। कई बार क्या कहते हैं? सीधा मन नहीं होता, टेढ़े मन होता है। तो टेढ़ा मन, फिर आशीष से वंचित हो जाओगे, आशीष पा नहीं रहोगे। टेढ़ा मन परमेश्वर को पसंद नहीं है। आगे, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। विश्वास के द्वारा क्या रहेगा? बोलो, मैं जीवित रहूंगा। हालेलुया। बोलो, परमेश्वर मैं धर्मी हूं, तूने मुझे धर्मी बनाया है और मैं जीवित रहूंगा इसी के कारण। हालेलुया। परमेश्वर आपको जीवित रखेगा जब आप धर्मी बनेंगे। रोल अदा नहीं करना है। कई रोल अदा करते, धर्मी बनने, विश्वासी बनने का रोल अदा नहीं करना। रियल में विश्वासी बनना, परमेश्वर को खुश करना, जगत को खुश करते करते, अपने लोगों को खुश करते करते खुद गड्ढे में गिर जाओ, खुद नरक में जाओ। इसलिए संसार को खुश नहीं करना है, हमें उसको खुश करना है जिसने हमें चुना है। तारीफ करें। हालेलुया। जब आप उसको खुश करोगे, आपका लोकेशन सही सही काम, आप सही सही जा रहे हो। कहता तू मेरी इच्छा को पूरा कर, तो उसकी क्या? उसको खुश करो। जगत को खुश करने के चक्कर में आप ही गड्ढे में गिर पड़ो, वैसा नहीं कर। हालेलुया। इसलिए जब नाना प्रकार का दुख तुम्हारे ऊपर आए तो तुम इसको क्या समझना? आनंद समझना, आनंद समझना। आपको मन में आता होगा मैं तो कुछ करता नहीं, फिर भी ये मेरे ऊपर इतनी नाना प्रकार की परीक्षाएं क्यों आती है? जबकि मैं वचन सुन रहा हूं, परमेश्वर अपने वादों का पक्का है, तब ये परेशानियां मेरे जीवन में क्यों आ रही है? बाइबल हमें परमेश्वर के समय के ऊपर भरोसा रखने को कहता है। हालेलुया। जब आप समय के ऊपर भरोसा रखते हैं, उसके वचनों के ऊपर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उसमें देर नहीं करता है। गलातियों की किताब 4 उसका 4 में जब पढ़ोगे, लिखा है जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। यहां पर वचन कहता है मनुष्य को छुड़ाने के लिए यीशु मसीह को भेजा गया। पिता ने उसको भेजा जगत में। परमेश्वर के सही समय का उसने उल्लेख किया, यानी कि जो जो करना था समय के अनुसार किया। लोग विरोध में खड़े हो गए, अरे तूने शब्द के दिन में लोगों को चंगा करता है, व्यवस्था में ऐसा लिखा नहीं है, दोष लगाते। लेकिन परमेश्वर का वो समय दिया हुआ था। लाजर को जिंदा करना था, एक समय था, जबकि उसकी बहन मार्था बुला रही थी कि तेरा दोस्त बीमार है, तू आजा आजा, तेरा मित्र बीमार है, वो मरने के कगार में, वो नहीं आए। कैसा लगा? अगर कोई आपको फोन करे, आप बहुत मुश्किल में हैं, यहां तक कि आप खत्म होने वाले हैं, सिचुएशन ऐसा है सब कुछ खत्म हो जाएगा, और उस समय में जो आपके करीबी दोस्त हो, करीबी रिश्तेदार हो, उसको फोन करके बुलाओ और वो कहेगा मैं नहीं आऊं, तो कैसा लगेगा? समझ लो कैसा लगेगा। और यीशु ने वैसा किया, यानी कि आपको जो अच्छा लगता है वचन वैसा नहीं कहता है। यहां समय के अनुसार परमेश्वर को काम करना था।
अगर उस समय आ जाता, वो बीमार था, चंगा, बहुत को चंगा किया था, लेकिन उस समय में परमेश्वर का समय नहीं आया था। परमेश्वर का योजना लाजर के प्रति बहुत बड़ा था। हालेलुया, बहुत बड़ा था, और उस समय के अनुसार लोगों को दिखाने वाला था। जब लाजर मरा और उसको कब्र में डाला, और चौथे दिन के बाद तब यीशु आया। कितने दिन के बाद? 4 दिन के बाद। जब आपका कोई रिश्तेदार आए, आप उसको देखना पसंद करोगे? अरे आप क्या करने आए हैं? पानी से भी नहीं पूछो, पानी से भी नहीं पूछो, उससे बातें भी नहीं करो। मनुष्य का ये सोच है। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? आया, उस पर दोष लगाया, तेरा लाजर जो मित्र था मर गया। यीशु कहने लगा, चलो कहां है? गया, क्योंकि समय आ चुका था, मिरेकल का समय। आप इंतजार नहीं करते, आपका समय परमेश्वर ठहराया हुआ है आशीष पाने के लिए। परमेश्वर आपके जीवन में ठहराया हुआ है कि आप बढ़े। उस समय का इंतजार नहीं करते। बढ़ना तो तुरंत चाहते हैं, आशीष तो तुरंत चाहते हैं, लेकिन काम इंतजार कोई नहीं करना चाहते। हालेलुया। यीशु ने जाकर बड़ा काम किया, चौथे दिन में जाकर। जहां आपका निराशा होगा, वहीं पर परमेश्वर आपके अंदर आशा करे। हालेलुया। आशा को तो मार्था कह रही थी, क्या फायदा यीशु, क्या फायदा है जाने का? चल कर तो देखो, चलो थोड़ा हटा कर तो देखो। हटा दिया, तब परमेश्वर मिरेकल किया। हालेलुया। वैसे ही आपके जीवन में परिस्थिति से हटकर तो देखो। लाजर मर गया, सब जैसे था वैसे हो गया। परिस्थिति हट गया, चिंता हट गई, शोक खत्म हो गया। जब 4 दिन के बाद लाजर आया होगा तो क्या वहां का नजारा होगा? हालेलुया। परमेश्वर का थैंक्स करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें कि जब आपका जो आपने परमेश्वर से मांगा है जब पूरा होते हुए देखते हैं, कितना आनंद होगा जीवन में। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे ही काम करता है। जब परमेश्वर अपने पुत्र को भेजा, तब सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। यीशु आया मार्था के पास, सब कुछ चेंज कर दिया। सुख था, लाजर को जिंदा करके आनंद में बदल दिया। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर आपकी परिस्थिति को चेंज करके आपको आनंद देना चाहता है। हालेलुया। कौन कौन आज आनंदित होना चाहते हैं? तो वो है परमेश्वर का वचन। हर एक बात का उपदेशक के किताब में लिखा है कि हर एक बात का क्या होता है? समय, अवसर होता है, और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है उसका भी एक समय होता है। हालेलुया। जब आप उसका सभोपदेश 3 का 1 पढ़ोगे, वहां पर लिखा है हर एक बात का जो आकाश के नीचे होता है उसका भी समय होता है। परमेश्वर ने हर एक चीज के लिए समय ठहराया है जो आपको मिलने वाला है। परमेश्वर में हमेशा क्या करना है? इंतजार करना है। मेरे प्रियो, आप इंतजार नहीं करते हो। जब आप परमेश्वर में आप इंतजार करोगे, परमेश्वर आपको उस इंतजार की घड़ी को खत्म कर देगा। हालेलुया। आपको करना क्या है? अपने विश्वास और अपने चरित्र को सक्रिय रूप से बनाने के लिए परमेश्वर आपको उपयोग करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि नाना प्रकार का दुख तकलीफ जब आए तो तुम घबराना नहीं। परमेश्वर सही समय में इन सारी चीजों को क्या करेगा? खत्म करेगा। हालेलुया। जब याकूब 1 का 2 से लेकर 4 तक पढ़ोगे तो यहां पर लिखा है कि हे भाइयों, जब
नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। अरे कैसा वचन, नाना प्रकार की तकलीफें, बीमार हूं, बिस्तर पे पड़ा हूं, वचन कहता है इसको क्या करो, आनंद की बात समझो। कैसा आनंद, अंदर में जो वचन है परमेश्वर ने जो आपको दिया है, जो चुने गए हो, आपको उस परिस्थिति में परमेश्वर आनंद करने का मौका देगा। हालेलुया, थैंक्स करने का आपको बल देगा। चाहे आप जितना भी कमजोर हैं, परमेश्वर आपको थैंक्स करने का समय देगा। अय्यूब क्या कर रहा था, उस परिस्थिति में भी थैंक्स कर रहा था ना। क्या थैंक्स करना छोड़ा, परमेश्वर को धन्यवाद देना छोड़ा? तो वो याकूब के किताब में लिखा है कि इसको तुम आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज उत्पन्न होता है, और लिखा है कि धीरज को अपना काम पूरा करने दो। जब धीरज को काम करने दोगे, जब धीरज को आप पूरे पूरे काम करने दोगे, तो इससे सिद्ध हो जाओगे कि तुम में किसी बात की घटी नहीं है। हालेलुया। आप देखो, वहां शोक, वहां चिंता, लेकिन जैसे ही हम उसमें धीरज धरते हैं, अय्यूब की तरह दुगुना आशीष पाते हैं। हालेलुया, दुगुना आशीष। वो धीरज रखा, वो कुरकुराया नहीं, वो किसी को कुछ कहा नहीं। आज अगर वैसी सिचुएशन आ जाए, आप चर्च भी नहीं आओगे, लेकिन उसने परमेश्वर को धन्यवाद देना नहीं छोड़ा। सिचुएशन, परिस्थितियां परमेश्वर चेंज करता है। हालेलुया। लेकिन आपको क्या करना है, धीरज को पूरा करने के लिए काम करने दो, धीरज को पूरा होने दो। यानी ये नहीं कि अभी ही छुटकारा मिल जाए। कोई कहता है अभी एकदम तुरंत हो जाए प्रभु, मेडिसिन लेने के बाद तुरंत आप चंगे हो जाते हैं। उसका भी एक टाइम है मेडिसिन का, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। डॉक्टर 4 घंटा क्यों लेता है कि इसको सुबह लेना और दोपहर में 4 घंटा गैप रखता है, ताकि वो मेडिसिन आपकी बॉडी में काम कर सके। और आप प्रार्थना करते तुरंत तुरंत तो करेगा, लेकिन आपने विश्वास नहीं किया। लाजर को बोला आ जा, तो वो आ गया। कि बोला नहीं, हमें कपड़ा पहनने दो। वो कपड़ा पहनने लगा, जैसे था, जैसे स्थिति में उसको रखा था, उसी स्थिति में उठकर बाहर आया। हालेलुया। तो परमेश्वर अपने वादों का प्रति वफादार है। क्या आप वफादार होना चाहते हैं वादों के प्रति, परमेश्वर के वचनों के प्रति? वो अपने वादों के प्रति जब वफादार है, तो आपको भी करना पड़ेगा, वफादार होना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आप वफादार होंगे, परमेश्वर आपके जीवन में न्यू मिरेकल करेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा वही करता है जो वह कहता है। इसलिए कहता है कि वो झूठ नहीं बोलता, वो जो कहता है वो करता है। परमेश्वर अपने वचन में किए गए हर एक वादे को पूरा करता है। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में विलंब नहीं करता। इसलिए ऐसा कहता है कि जो मैं तेरे विषय में कल्पनाएं करता हूं वो हानि का नहीं है, वरन क्या है, कुशल का है। तो आपको किस बात की डर, आप क्यों घबराते हो? हालेलुया। आपको घबराना नहीं है, आप केवल परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है कि परमेश्वर तू पूरा करेगा। हालेलुया। जब आप ऐसा करते हो, परमेश्वर आपको सेम रहने नहीं देता है। आपको करना क्या है, बस परमेश्वर के प्रति वफादार होना। आज कौन कौन फास्टिंग में आए हैं? कौन कौन फास्टिंग में आए हैं? थोड़ा हाथ आए, बहुत कम ही लोग आए। मैं बताया था ना अगले संडे की फास्टिंग में आना। जिसके कान हो, नहीं तो पड़ोसी से मोल ले ले क्या? हा? जब वचन को आदर दोगे, शब्द को जब पकड़ोगे, परमेश्वर आपको सेम नहीं। अपनी आंखों को बंद करें, 2 मिनट के लिए प्रार्थना करें।
2 मिनट के लिए प्रार्थना में जाएं। आज हर एक चीज से आजाद होना है। परमेश्वर से कहो, परमेश्वर तू अपने बात का सच्चा है और तू समय पर हर एक चीज को पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। जो वचन तू देता है उसको तू पूरा करता है। परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। दिल की पट्टियों पर आज इन सबको वचन को लिख दे मेरे परमेश्वर। जिस प्रकार परमेश्वर खुदाबंद तूने वचन को दिया है कि परमेश्वर उसी में हम जड़ पकड़े और चलते जाएं। हालेलुया, मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु। थैंक यू प्रभु। आपको परिस्थितियों से निकलना है। एक आयत को पढ़ेंगे कि जब हमारे ऊपर परिस्थिति आती है तो हम कैसे उबरते हैं। डेनियल की किताब उसका 9 उसका 3 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। जिसके पास बाइबल है, डेनियल की किताब उसका 10 9 उसका 3 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे, 17 से लेकर 19 तक पढ़ेंगे। डेनियल की किताब हालेलुया। तब मैं अपना मुख प्रभु की परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा। आपको क्या करना है? परमेश्वर के पास कैसे जाना है? पिछले भी हफ्ता बताया, गिड़गिड़ाहट के साथ क्या करना? प्रार्थना करना। बाइबल में और कौन गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया? किसी को याद है? थोड़ा बोलें। गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करना किसको किसको याद है कि बाइबल में कौन कौन गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया? बताएं जल्दी, नाम बता दें। यहां पर तो देख रहे हैं डेनियल गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया। और भी कोई व्यक्ति? और दाऊद ने किया। और गिड़गिड़ा कर बोलो बोलो, बाइबल नहीं हो। आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा जहां जहां बोलोगे, गलत नहीं होना चाहिए। हालेलुया। कौन कौन बाइबल रोज पढ़ते हो? रोज हाथ उठाओ, जोड़ ऊंचा ऊंचा हाथ उठाओ। रोज बाइबल पढ़ने वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर अंशु नहीं पढ़ती है, जो आराधना करती है वो नहीं पढ़ती है। साहिल नहीं पढ़ता है, साहिल पढ़ता है। गुड्डू नहीं पढ़ता है। सोनू पढ़ता है। राकेश नहीं पढ़ता है। शिवा नहीं पढ़ता है। कैसे भटक जाओगे मैप से? फायदा नहीं होगा यहां चर्चा कर। जिसके लिए आप यहां आते हो, अगर वही आपके जीवन में पूरा ना हो, बहुत सोचने की बात है, चिंता करने की बात है। आप परमेश्वर के लिए आते हो तो परमेश्वर के लिए काम भी करो। जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसी में जड़ पकड़ कर चलो। आपने वचन को सुना कुलसियों की किताब में। आप अगर जड़ में मजबूती नहीं है, ऊपर ऊपर जड़ है, वो तूफान आएगा, वो पेड़ को गिरा देगा, वो टिकेगा नहीं तूफान में। मुश्किल हालातों में आप खड़े नहीं रहोगे परमेश्वर के साथ, तुरंत आपका इरादा बदल जाएगा परमेश्वर के प्रति। इसलिए अपने जड़ को मजबूत करो और गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करो। यहां पर गिड़गिड़ा कर डैनियल प्रार्थना कर रहे हैं। पढ़ें इस लाइन को। और उपवास करके टाट पहन लिया, राख में बैठकर और राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। क्या मांगने लगा? डैनियल चिल्ला कर तो पहले प्रार्थना किया,
टाट पहना, राख में बैठ गया और वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। कैसे प्रार्थना किया? पहले तो वो गिड़गिड़ाया, वो कुछ भी नहीं बना, नीचे धरती पर मिट्टी पे आ गया, घुटने टेका, परमेश्वर के सामने अपना मुख करके गिड़गिड़ाया। भय योग परमेश्वर है जो अपने प्रेम रखने वालों को और आज्ञा मानने वाले को साथ अपनी वाचा को पूरा करता है। ध्यान से सुन, किसके साथ पूरा करता है? आज्ञा मानने वाले के। हालेलुया। यहां लिखा है कि तू महान है परमेश्वर, तू भय योग्य ईश्वर है जो अपने प्रेम रखने वालों और आज्ञा मानने वाले के साथ अपनी वाचा को पूरा करता है और करुणा करता रहता है। हम लोगों ने तो पाप और कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया और तेरी आज्ञाओं को और नियमों को तोड़ दिया है। तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं, हाकिम, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उनको हमने नहीं सुनी। आज भी आप नहीं सुनते हो, वचन को सुनते हो परमेश्वर के दास से, लेकिन उस बात को नहीं सुनते। कहता है प्रभु तू धर्मी है, परंतु हम लोगों को आज के दिन लज्जित होना पड़ता है। लज्जित होना पड़ता है, आपको चर्च में आकर भी लज्जित होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन किया है। हालेलुया। इसलिए लिखा है 8 को जब पढ़ोगे तो लिखा है यहोवा हम लोगों ने अपने राजाओं, हाकिम, पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध पाप किया है। आज कहना है परमेश्वर मैंने अपने पूरे परिवार के साथ पाप किया है, इस कारण हमको लज्जित होना पड़ा। परंतु जब भी हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर भी गए तो भी तू क्या है? दया का सागर है। देखो परमेश्वर फिर भी कहता है दया का खान है, दया करेगा। कहता तू दया का खान है परमेश्वर, तू दया करेगा परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो परमेश्वर को काम करने दो, परमेश्वर के साथ अपना मन लगाओ। जब परमेश्वर के साथ अपना मन लगाओगे, जब 17 से पढ़ोगे तो यहां पर लिखा है हे परमेश्वर अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका। हे प्रभु अपने नाम के निमित्त यह कर मेरे परमेश्वर कान लगाकर सुन, आंख खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा का और उस नगर को भी देख जो तेरा कहलाता है, क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं वह अपने धर्म के कामों पर नहीं वरन तेरी बड़ी दया ही के कामों पर भरोसा रखकर करते हैं। हे प्रभु सुन ले, हे प्रभु पाप क्षमा कर, हे प्रभु ध्यान देकर जो करना है उसे कर, विलंब ना कर। हे मेरे परमेश्वर तेरा नगर, तेरी प्रजा तेरे ही कहलाती है, इसलिए अपने नाम के निमित्त क्या कर? ऐसा ही कर। ऐसा प्रार्थना। वो अपने लिए कुछ भी प्रार्थना नहीं किया। जब उसने अपने लिए कुछ प्रार्थना नहीं किया, पता है जब एक फरमान जब निकला, जब दारा जो राजा था क्या क्या फरमान निकाला कि जो मेरे मूर्ति को सजदा नहीं करेगा उसको शेर की मान में डाला जाएगा। और जब डैनियल ने प्रार्थना किया, उपवास किया, परमेश्वर उसके साथ वहां पर खड़ा था। वो परमेश्वर उसके साथ खड़ा था। हालेलुया। बैठाओ बच्चे को पीछे जो बैठे उसको ध्यान देना है, डिस्टर्ब ना करे बच्चे। बाहर गेट ही बंद कर देना, कोई बाहर ना जाए। हालेलुया। इसलिए हमारा जो प्रार्थना है वो संकट के समय में काम आता है। डैनियल को काम आया। कौन कौन विश्वास करते हैं कि जब मैं प्रार्थना करूंगा, मैं पश्चाताप करूंगा, मैं वरदान को मांगूंगा, परमेश्वर उस परिस्थिति में मेरे साथ खड़ा होगा। डैनियल के साथ खड़ा था।
शेर की मांद में खड़ा था, शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ खड़ा था, परमेश्वर आज से आपके साथ में खड़ा रहेगा। हालेलुया। जब पर क्या है, वचन को मानोगे, वचन को अपने जीवन में लागू करोगे, पश्चाताप करोगे, परमेश्वर से कहोगे, परमेश्वर खुद आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। आपका उपवास सारे चीजों को जो शैतान का तीर है उसको खत्म करने का सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। ये मत करना आज मेरा उपवास है, आज मैं नहीं खाऊंगा, आज चाय नहीं पीऊंगा, आज ये नहीं करूंगा। आपका परमेश्वर पिता को पता होना चाहिए। जब एस्तर जब प्रार्थना किया उपवास के साथ, राजा के मन को बदल दिया। हालेलुया। जो कि यहूदी नहीं था, यहूदी था। और एस्तर क्या थी? एस्तर यहूदी थी और राजा दूसरे फारसी था। फिर भी उसके घर में, उसके महल में रहकर उसके इरादों को बदल दिया। वो इरादा क्या था? एक षड्यंत्र रचा गया यहूदी के प्रति, लोगों के प्रति। किसको क्या किया? बंदी बनाया जाए, नाश किया जाए। जब एस्तर को पता लगा, उसने उपवास की प्रार्थना किया। कुछ नहीं किया, किसी को शोर शराबा नहीं किया। वो अपने लोगों को बोला, क्या करो? प्रार्थना करो, उपवास के साथ प्रार्थना करो। लिखा है 3 दिन तक ना कुछ खाया, ना पिया, ना पानी पिया। और परमेश्वर ने क्या किया? उस राजा के मन को जान लिया। और वही राजा का कौन है जो तेरे विषय में ऐसी बातें करता है? और उसी को फांसी पर चढ़ा दिया। जो वो फरमान निकाला था, जो उसके विषय में सोचा था। हालेलुया। जब ऐसे ही बाइबल में जब आप पढ़ोगे एक आयत को, तो वहां पर वो याकूब के वंशज को, याकूब को श्राप देने के लिए ब्लाक करके एक राजा था। और उस समय में वो देश यहूदियों से डरते थे। और ब्लाक क्या किया? बिलाम को बुला कर ले आया, जो परमेश्वर उससे बातें करता था। परमेश्वर उससे बातें करता था। और क्या किया? ब्लाक ने बिलाम को कहलवा भेजा कि उसको बुला कर ले आओ। वो क्या करेगा? जिससे मैं डरता हूं उसको क्या करेगा? श्राप देगा। क्योंकि उसने सुना था कि बिलाम जब जिसको आशीर्वाद देता है वो आशीष होता था, जिसको श्राप देता है उसको श्रापित हो जाता है। कैसा? ऐसा ही व्यक्ति को लेकर आओ। और नहीं आया, उसको साथ जबरदस्ती किया। 3 बार 4 बार उसको बोला जाकर इजराइलियों को श्राप दे। कई बार आपके जीवन में भी ऐसा लगता होगा, है मुझे वो श्रापित करता है, वो मुझे गाली देता है, वो मुझे ये करता है। एक भी काम नहीं करेगा आपके ऊपर कोई भी जादू टोना। हालेलुया। लिखा है कि जब जब बिलाम ने मुंह खोला, क्या किया? आशीष ही दिया। और ब्लाक कहता तू, मैं तुमको क्या कह के भेजता हूं और तुम क्या कह के तो उसको आशीष देकर आते हो? मैं तुमको बोलता श्राप दे और तू उसको आशीष देकर चला आता। कहता मैं कैसे उसको श्राप दूं? परमेश्वर ने उसको आशीष दिया है। बोलो, जब परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया है तो किसी का श्राप मेरे ऊपर कैसे काम करेगा? हालेलुया। किसी का श्राप आपके ऊपर काम नहीं करेगा, किसी का जादू टोने आपके ऊपर काम नहीं करेगा। कई लोग को डराया, मेरे ऊपर कोई लगता है जादू टोने कर रहा है, लगता है मुझे कुछ हो रहा है। अरे आपने कह दिया कुछ हो रहा है तो आपको कुछ होगा। आपने कह दिया लगता है मेरा सिर दर्द भारी हो रहा है, होगा। कोई भी जादू टोना आपके ऊपर काम नहीं करेगा। हालेलुया। कोई भी जादू टोना नहीं। इसलिए अपने घुमट पर खड़ा रहना, परमेश्वर की ओर ताकते रहना है कि वो मुझे क्या कहता है। हालेलुया। हमेशा परमेश्वर की ओर ताकना। परमेश्वर आपको बताएगा कि आपको क्या करना है, आपको कैसे करना है, परमेश्वर से बातें कैसे करना है। आपको इंतजार करना पड़ेगा। जब आप इंतजार करोगे परमेश्वर आपसे बातें करेगा, परमेश्वर आपको बताएगा कि आपको करना क्या है। एक लास्ट आयत पढ़ेंगे यशायाह की किताब और उसका 54 54 का 4 से
हम देखेंगे। सभी स्थानों पे खड़े हो जाएं। इस आयत को घोषणा करना है। उठो सभी अपने स्थान पर। यहां पर लिखा है कि मत डर। कई बार आपको समस्या डराएगा, कई बार आपको परिस्थितियां, आपको बीमारियां डराएगी, गरीबी डराएगा, लेकिन आपको क्या करना है? परमेश्वर के प्रति वफादार होना है। अपने हाथों को उठाओ, मांगो परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं तेरे वरदान को मांगता हूं। गिड़गिड़ाहट के साथ डैनियल ने वरदान मांगा, और जब शेर की मान में गया, जैसे लगता शेर उसका दोस्त है, उसके साथ बातें कर रहा है, टहल रहा है, शेर उसके सामने अपना सर झुका दिया। आज परिस्थितियां आपके सामने सर झुकाएगा, हर एक के सामने सर झुकाएगा। बीमारियां आपके करीब नहीं आएगा, क्योंकि वचनों में लिखा है कि उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। कह परमेश्वर, मैंने तुझे मान लिया, मैंने तुझे मान लिया है कि तू मुझे छुड़ाएगा परमेश्वर, तू हर एक संकट से तू मुझे बचाएगा परमेश्वर। ओ राबा शंकर अलाबा शिखर अलाबा राबा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में आप भर जाओ। और लिखा है मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। मत घबरा, क्योंकि तू फिर कभी लज्जित ना होगी और तुझ पर स्याही ना छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा को भूल जाएगी और अपने विधवापन की नाम धराई को फिर स्मरण नहीं करोगी, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है और इजराइल का पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। वो तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो सारे पृथ्वी का परमेश्वर कहलाएगा, क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसा ही बुलाया है, मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखिया और जवानी की त्यागी हुई स्त्री हो। तेरा परमेश्वर का छोर, तूने परमेश्वर को छोड़ दिया, परंतु अब बड़ी दया करके मैं तुझे रख लूंगा। क्रोध के आवेग में आकर मैंने पल भर के लिए तुझे मुंह छिपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। और तेरे छुड़ाने वाला यहोवा का वही वचन है, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। इसलिए जब 10 पढ़ोगे, लिखा है चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी हटेगी नहीं और मेरी शांतिदायक वाचा ना कभी टलेगा। यहोवा जो तुझ पर दया करता है, उसका